Good student of class 8. This is our second part of lesson number 4 बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी. इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. ये सेकंड पार्ट है. बिपिन बाबू's car was safely parked in बर्ट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. जो बिपिन बाबू की कार है उसको पार्क कर दिया गया सेफली. कहाँ पर? बर्ट्रम स्ट्रीट by the lighthouse cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the गंगा. जैसे ही वो कार में बैठा उसने ड्राइवर को बोला कि जो है कार कहाँ ले जाओ, बाय द गंगा. विल यू सीताराम, क्या आप ऐसा करेंगे? सीताराम, गंगा की तरफ चलेंगे. ड्राइविंग अप द स्ट्रेंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. जब वो गाड़ी में बैठा हुआ था तो वो उस इंट्रूडर के बारे में सोच रहा था, मतलब उस स्ट्रेंजर के बारे में जिसको घुसपैठिया समझ रहा था. ही हैड बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. वो मैं रांची गया हूँ इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, बट इट वॉज इनकंसेवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. लेकिन मेन परेशानी की बात तो ये थी कि मैं उस इंसिडेंट को भूल गया हूँ जो 6-7 साल पहले हुआ है. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरी है. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड. ये सब सोचते सोचते बिपिन बाबू का सिर चकराने लगा. वाई ही वॉज लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी. वो अपना जो है लूजिंग हिज माइंड मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो परेशान हो रहा था, लेकिन ये होना संभव था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. जो बिपिन बाबू है रोज़ अपने ऑफिस में वर्क करता था. इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बहुत बड़ी फर्म थी. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उसमें एक वो रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा था. ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियस रॉन्ग. ठीक है, अब उसे कोई भी इसके बारे में पता नहीं था कि कुछ सीरियस हो रहा है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. एंड येट आज ही मैं आधे घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली है और बोला. लेकिन फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, उसने डील किया है और सब कुछ बताया है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ. द बैग ऑफ बुक्स, वो बुक्स, मेरी वाइफ की डेथ, मेरे ब्रदर के का पागलपन. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोइंग टू. सिर्फ एक ही मिस्टेक उस व्यक्ति ने की कि मैं रांची गया. नोट अ मिस्टेक, मिस्टेक नहीं, अ डेलिबरेट लाई. मुझे लग रहा है वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास पगचीज प्लेस. जब वो 58 की बात कर रहा है तब तो मैं अपने दोस्त हरिदास के घर था एक पूजा में कानपुर में. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. ठीक है, अब उसने सोचा कि मैं शायद कुछ लिखूं हरिदास को. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान. उसने सोचा मैं हरिदास को लिखकर पूछता हूँ क्या ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन तभी उसे याद आता है जो हरिदास है अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए गया है सम वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले. एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की क्या जरूरत है. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची. जब मुझे खुद ही पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो मैं इस बात का प्रूफ क्यों मांगूँ किसी से. एंड दैट वाज दैट, और ये तो यही है. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो रिवर में से हवा आ रही थी वो बहुत चार्मिंग लग रही थी. एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू. लेकिन फिर भी जो बिपिन बाबू के माइंड में एक क्या है कन्फ्यूज़न चल रही थी, और वो उस हवा को फील नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा था. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइटिंग. फिर उसने सोचा, हेस्टिंग मतलब जल्दबाजी में, बिपिन बाबू ने सोचा मैं भी अपना जो है रोल अप करता हूँ ट्राउज़र की एक टांग और देखता हूँ मेरे घुटने को.
मेरे राइट घुटने को। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर वास्तव में 1 इंच का लंबा पुराना कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये बताना बहुत मुश्किल था कि वो चोट कब लगी। आगे है, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, ऐसा नहीं कि वो जब छोटा था तब उसे चोट लगी, तब उसके घुटने पर ये निशान रह गया हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो सोचने लगा लेकिन इस तरह का कोई इंसिडेंट उसे याद ही नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उसने कहा था कि दिनेश भी आपके साथ उस वक्त रांची में था। द बेस्ट थिंग surely would be asked to him. He lived quite near in Bannington Street. Bannington Street. What about going right now? ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूँ और उसे सब मुझे क्वाइट क्लियर हो जाएगा। वो कहाँ रहता है? बैनीनंडन स्ट्रीट में रहता है। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू, लेकिन उसे याद आता है अगर मैं उसे पूछूँ और मैं वास्तव में रांची गया हुआ हूँ, तो व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा? क्या जो विपिन बाबू है मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या मैं आया था, तो ये अच्छा नहीं होगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, फिर वो सोचेगा कि विपिन बाबू जो है पागल हो गए हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं, अगर मैंने उससे पूछा तो ये एक क्या होगा, मजाक का किस्सा बन जाएगा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सार्सिज्म कुड बी, और उसे पता है कि जो वो किस तरह के ताने मारता है दिनेश। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, जब वो विपिन बाबू अपने एयर कंडीशन रूम में बैठा था और सिप ले रहा था अपनी कोल्ड ड्रिंक की, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, अब उसे थोड़ा सा ईजी लगा। सच नॉनसेंस, क्या पागलपन है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वो दूसरे लोगों को परेशान करने में लगे रहते हैं। इस तरह से सोच रहा था विपिन बाबू। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन द बेड विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, तब वो क्या है अपने बेड पर लेट गया, अपने बेड से चिपक कर, और वो थ्रिलर जो बुक लाया था उसके बारे में वो सोचता रहा और उस नए व्यक्ति के बारे में भूल गया। अब अगला दिन आता है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि जो पहले दिन जो भी हुआ वो विपिन बाबू के माइंड में बार बार आ रहा था, जबकि वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था ऑफिस में। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक अ सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, अगर वो व्यक्ति मेरे बारे में इतना कुछ जानता है तो वास्तव में वो रांची ट्रिप के बारे में गलत नहीं बोल रहा होगा। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश, लंच से पहले ही विपिन बाबू ने सोचा मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, वो सोचता है कि मैं उसे फ़ोन ही कर लेता हूँ क्योंकि फ़ोन पे तो मैं उसका फेस नहीं देख पाऊँगा, वो भी मेरा फेस नहीं देख पाएगा और वो कोई भी बात होगी क्लियर हो जाएगी। 235616 इस तरह से वो नंबर डायल करता है। हेलो, फिर हेलो बोलता है। इज़ दैट दिनेश, क्या ये दिनेश बोल रहा है? वेल दैट्स व्हाट्स न्यूज़। हाँ दिनेश, हाँ जी क्या बात है, बोलिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि 58 में क्या हुआ था, उस इंसिडेंट के बारे में। 58 बट इंसिडेंट, 58 कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। वेट जस्ट अ मिनट, 58 क्या तुम कोलकाता में थे उस वक्त जब ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ? फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं ओके वेट करो एक बार, जस्ट लेट मी चेक, मैं एक बार चेक करता हूँ फिर बताता हूँ मेरी डायरी में। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन, बस वहाँ साइलेंस हो जाती है 1 मिनट के लिए और विपिन बाबू का दिल धक धक कर रहा होता है कि वो क्या आंसर देगा।
ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, उसे हल्का हल्का पसीना भी आने लगता है। हेलो, येस आई हैव गोट इट, हैड बिन आउट ट्वाइस, वेयर, हाँ हाँ मुझे मिल गया, हम 2 बार गए थे, कहाँ कहाँ गए थे। वंस इन फेबररी नियर बाय, हम फरवरी में नियर बाय गए थे। टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, नेफ्यू की वेडिंग में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, और एक वो तो तुम जानते ही हो, हमारी रांची की ट्रिप। यू वर देयर टू, तुम भी तो थे वहाँ। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लथिंग अबाउट, तो फिर क्या है, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी, नहीं बस मैं तो वैसे ही जानना चाहते थे। ओके थैंक्स। तो वो क्या करता है, विपिन बाबू स्लैम्ड, रख देता है पटक के रिसीवर को डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद, और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसको लगता है मेरा सिर जो है स्विमिंग कर रहा है, मतलब चकरा रहा है, इधर उधर गोते खा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक तरह से कंपन आ जाती है उसकी पूरी बॉडी में। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बट ही कूडंट ईट दैम, उसके टिफ़िन में सैंडविच होते लेकिन उसको नहीं खाता। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, वो अपनी भूख को खो देता है, क्योंकि उसके माइंड में वही सब चलता रहता है, क्योंकि दिनेश मुखर्जी भी बोल देता है कि हाँ तुम रांची थे उस वक्त।